एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने मंत्री बिरबल से कहा, बिरबल, तुम हमेशा मुझे अपनी चतुराई से प्रभावित करते हो। आज मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। तुम मुझे एक ऐसा पत्थर लाकर दो जो किसी भी चीज को सोने में बदल सके। बिरबल ने सोचा, यह एक बड़ी चुनौती है, लेकिन मैं कुछ न कुछ उपाय निकाल लूंगा। वह दरबार से बाहर निकल गया। उसने शहर के बाजार में खोजबीन की, लेकिन उसे कोई जादुई पत्थर नहीं मिला। फिर वह एक पुराने साधु से मिला। साधु ने कहा, बेटा, जादुई पत्थर तो केवल विश्वास और ईमानदारी से मिलता है। यदि तुम सच्चे मन से कोशिश करोगे तो तुम्हें वह मिल जाएगा। बिरबल ने साधु की बात को ध्यान में रखा और अपने प्रयास जारी रखे। उसने सोचा कि अगर वह अकबर को कुछ खास दिखा सके तो शायद वह अपनी चुनौती को भूल जाए। इसलिए उसने एक योजना बनाई। योजना का आरंभ। बिरबल ने अपने एक दोस्त को बुलाया और कहा, तुम एक साधारण पत्थर को सोने का रंग कर दो और इसे मेरे पास लाओ। मैं इसे अकबर को दिखाऊंगा। कुछ समय बाद उसका दोस्त एक साधारण पत्थर को सोने के रंग में रंग कर लाया। बिरबल ने उसे देखकर सोचा, यह काम करेगा। अगले दिन बिरबल ने पत्थर को दरबार में लाया और कहा, जहांपनाह, यह वही पत्थर है जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकता है। अकबर ने पत्थर को देखा और चौंक गए। उन्होंने कहा, क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? चतुराई का खेल। बिरबल ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने दरबारी जनों से कहा, कोई भी वस्तु लाओ और मैं इसे इस पत्थर से सोने में बदल दूंगा। दरबार में कुछ लोग अपने सामान लाने लगे। बिरबल ने पहले एक साधारण चाकू लाया और उसे पत्थर के पास रखा। फिर उसने चुटकी बजाई और बोला, देखो, यह चाकू अब सोने का हो गया। सभी दरबारी आश्चर्यचकित हो गए और बोले, वाह बिरबल, तुमने तो कमाल कर दिया। लेकिन तभी एक समझदार दरबारी ने कहा, यह सिर्फ रंगीन पत्थर है और यह किसी भी वस्तु को सोने में नहीं बदल सकता। बिरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी बात सही है, लेकिन क्या हमें इस बात से सीख नहीं लेनी चाहिए कि कभी-कभी जो चीजें हमारे सामने होती हैं वे केवल दिखावे की होती हैं, असली मूल्य हमारे भीतर है। बादशाह अकबर ने बिरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और इस घटना के बाद दरबार में एक नई चर्चा शुरू हुई। दरबारियों ने इस कहानी के आधार पर अपने विचार साझा किए और यह तय किया कि सभी को सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। बिरबल की नई योजना। इसके बाद अकबर ने बिरबल को एक और चुनौती दी। उन्होंने कहा, बिरबल, तुम्हें एक ऐसा काम करना होगा जो लोगों को और भी सिखाए। तुम एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित करो जिसमें सभी लोग अपनी कला और कौशल दिखा सकें। बिरबल ने तुरंत योजना बनाई। उन्होंने पूरे शहर में घोषणा की कि अगले सप्ताह दरबार में एक कला प्रदर्शनी होगी। सभी कलाकारों और शिल्पकारों को आमंत्रित किया गया। कला प्रदर्शनी का दिन। जब प्रदर्शनी का दिन आया तो पूरे दरबार में रौनक थी। विभिन्न कलाकारों ने अपनी कलाएं प्रदर्शित की। कोई नृत्य कर रहा था, कोई संगीत पेश कर रहा था और कुछ लोग हाथ से बनाई गई कलाकृतियों को दिखा रहे थे। बिरबल ने अपने कौशल से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने एक मजेदार कहानी सुनाई जिसमें उसने बताया कि असली कला और कौशल उसी में है जब हम इसे सच्चाई और ईमानदारी के साथ प्रस्तुत करें। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने प्रदर्शनी का आनंद लिया और अंत में सभी कलाकारों को इनाम देने का फैसला किया। उन्होंने कहा, यह केवल कला का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह हमारी संस्कृति और मूल्य का भी प्रदर्शन था। उन्होंने बिरबल की बुद्धिमानी की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी योजना ने साबित कर दिया कि जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इस घटना ने सबको यह सिखाया कि कला, कौशल और ईमानदारी का समावेश ही असली समृद्धि लाता है। बिरबल की चतुराई और अकबर की दृष्टि ने उन्हें और उनके दरबार को और मजबूत बनाया। इस प्रकार बिरबल और अकबर की दोस्ती और भी गहरी हो गई और वे हमेशा मिलकर अपने राज्य को बेहतर बनाने के लिए काम करते रहे। जादुई पत्थर की कहानी के बाद बिरबल ने सोचा कि इस पत्थर को लेकर दरबार में और भी मजेदार घटनाएं हो सकती हैं। अकबर के सामने उसकी चतुराई और बुद्धिमानी को साबित करने के लिए उसने एक नई योजना बनाई। पत्थर का परीक्षण। बिरबल ने दरबार में घोषणा की कि वह जादुई पत्थर का एक और परीक्षण करेगा। उसने कहा, जहांपनाह, मैं यह साबित करूंगा कि यह पत्थर वास्तव में जादुई है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसे बिरबल? बिरबल ने कहा,
मैं इस पत्थर के माध्यम से एक साधारण वस्तु को सोने में बदल दूंगा। उसने एक गरीब किसान से एक साधारण बर्तन उधार लिया और उसे दरबार में लाया। नाटक का आरंभ। बिरबल ने बर्तन को पत्थर के पास रखा और चुटकी बजाई। उसने सबको दिखाया कि बर्तन सोने में बदल गया है। दरबारी लोग आश्चर्यचकित हो गए और अकबर ने कहा, वाह बिरबल, यह तो अद्भुत है। लेकिन बिरबल ने तुरंत कहा, लेकिन जहांपनाह, यह केवल दिखावे का मामला है, यह असली धन नहीं है। समझ का सबक। बिरबल ने सबको समझाया कि जो चीजें हमें दिखती हैं वे हमेशा सच नहीं होती। असली धन तो ज्ञान, मेहनत और ईमानदारी में है। उसने यह भी कहा कि पत्थर का जादू केवल उस स्थिति में काम करता है जब लोग उसके पीछे की सच्चाई को समझें। शहर में एक नई अफवाह फैल गई। लोग कहते थे कि वह पत्थर केवल एक बार काम करता है और उसके बाद उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। इस बात को सुनकर कई लोग उस पत्थर की शक्ति को फिर से जागृत करने के लिए उसे पाने की कोशिश करने लगे। एक नया व्यक्ति। एक दिन एक यात्रा से लौटा एक व्यापारी दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मैंने एक जादुई पत्थर सुना है जो किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकता है। उसकी बात सुनकर सभी दरबारी उत्सुक हो गए। अकबर ने कहा, क्या तुम इसे हमारे सामने साबित कर सकते हो? व्यापारी ने गर्व से कहा, बिल्कुल, मुझे बस एक मौका चाहिए। चुनौती का सामना। बिरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे पास वह पत्थर है? व्यापारी ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन मुझे इसे सही तरीके से उपयोग करना होगा। बिरबल ने सोचा, यह सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या यह सच में जादुई है? उसने व्यापारी को चुनौती दी, अगर तुम यह साबित कर सकते हो कि यह पत्थर सच में जादुई है तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें दंड भुगतना होगा। जादुई पत्थर का परीक्षण। व्यापारी ने चुनौती स्वीकार की और पत्थर को दरबार में लाया। उसने एक साधारण बर्तन को सोने में बदलने की कोशिश की, लेकिन पत्थर ने कोई जादू नहीं किया। दरबारी लोग हंसने लगे और व्यापारी शर्मिंदा होकर बोला, शायद मुझे इसे सही तरीके से उपयोग करना नहीं आया। बिरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत साधारण बात है। असली जादू केवल एक अच्छे दिल और सच्ची मेहनत में है। बिरबल का सुझाव। फिर बिरबल ने व्यापारी से कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि असली समृद्धि मेहनत में है? जादुई पत्थर की बजाय अगर तुम अपने व्यापार में ईमानदारी से मेहनत करोगे तो तुम ज्यादा सफल होगे। व्यापारी ने कहा, आपकी बात सही है बिरबल, मुझे अपने व्यापार पर ध्यान देना चाहिए। बाद में व्यापारियों और दरबारी लोगों की चर्चा के बीच एक बूढ़ा साधु दरबार में आया। उसने कहा, जहांपनाह, इस जादुई पत्थर का असली रहस्य यह है कि यह केवल तभी काम करता है जब इसे सही इरादे से प्रयोग किया जाए। अकबर ने साधु की बात सुनी और कहा, क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? साधु का प्रयोग। साधु ने पत्थर को अपने हाथ में लिया और एक साधारण फूल को उसके पास रखा। उसने अपनी आंखें बंद की और चुपचाप प्रार्थना करने लगा। कुछ ही क्षणों बाद फूल सोने में बदल गया। सब लोग चौंक गए। बिरबल ने पूछा, आपने ऐसा कैसे किया? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जादुई पत्थर में कोई शक्ति नहीं है। असली जादू तो विश्वास और अच्छे इरादों में है। नया सबक। अकबर और बिरबल ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि साधु की बात में गहराई है। अकबर ने कहा, हम सभी को अपने इरादों को साफ और सकारात्मक रखना चाहिए। बिरबल ने साधु से पूछा, क्या यह पत्थर वास्तव में किसी को लाभ पहुंचा सकता है? साधु ने कहा, यदि लोग इसे गलत इरादों से प्रयोग करें तो यह केवल उनके लिए एक बोझ बन जाएगा। असली शक्ति सच्चाई और ईमानदारी में है। पत्थर का निष्कासन। इस ज्ञान के बाद अकबर ने निर्णय लिया कि जादुई पत्थर को किसी सुरक्षित स्थान पर रखा जाए ताकि इसे कोई गलत इरादे से न उपयोग कर सके। उन्होंने साधु को कहा, क्या आप इसे अपने साथ ले जाएंगे? साधु ने कहा, हाँ, मैं इसे एक पवित्र स्थान पर रखूंगा जहां केवल सही इरादे वाले लोग ही इसे देख सकें। का गरीब कारीगर जिसका नाम था मोहन, वह एक छोटे से गांव में रहता था। मोहन बहुत मेहनती था, लेकिन उसके पास पैसे की कमी थी। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काटने गया, उसे एक चमकदार पत्थर मिला। पत्थर की चमक उसे आकर्षित करने लगी। पत्थर का रहस्य। मोहन ने सोचा कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। उसने उसे अपने घर ले जाकर अच्छे से साफ किया। रात को जब वह सो रहा था, उसे सपने में एक वृद्ध व्यक्ति दिखा।
वृद्ध ने कहा, यह पत्थर जादुई है। यदि तुम सच्चे दिल से इसका उपयोग करोगे तो यह हीरे में बदल जाएगा। मोहन ने सपने को गंभीरता से लिया और सोचा, अगर यह सच है तो मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूँ। प्रयास का आरंभ। अगले दिन मोहन ने पत्थर को अपने काम में शामिल करने का निश्चय किया। उसने सोचा, यदि मैं इसे अपनी मेहनत और अच्छे इरादों के साथ उपयोग करूं तो शायद यह हीरा बन जाएगा। वह पत्थर को अपने काम के दौरान हमेशा अपने पास रखता और सोचता, मैं इसे एक दिन हीरा बनाकर दिखाऊंगा। मेहनत का फल। कुछ समय बाद मोहन ने अपनी मेहनत से कई सुंदर चीजें बनाई, जैसे फर्नीचर और सजावटी सामान। धीरे धीरे उसके काम की पहचान होने लगी। लोग उसके पास आने लगे और उसकी बिक्री बढ़ गई। पत्थर का जादू। एक दिन जब मोहन अपने काम में व्यस्त था, उसने देखा कि वह पत्थर अचानक चमकने लगा। उसने उसे ध्यान से देखा और पाया कि वह अब एक सुंदर हीरा बन चुका था। मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नई पहचान। अब मोहन ने हीरा बेचने का निर्णय लिया। जब उसने हीरा बाजार में बेचा तो उसे बहुत पैसे मिले। उसकी मेहनत और अच्छे इरादों ने उसे अमीर बना दिया। बदलाव का संदेश। मोहन ने अपनी सफलता के बाद सोचा, यह सब उस जादुई पत्थर की वजह से हुआ, लेकिन असली जादू तो मेरी मेहनत और ईमानदारी में है। उसने अपने गांव में अन्य लोगों की मदद करना शुरू किया और सभी को मेहनत का महत्व सिखाया। गांव का परिवर्तन। मोहन की सफलता से गांव में एक नया उत्साह पैदा हुआ। लोग उसकी मेहनत और जादुई पत्थर की कहानी सुनकर प्रेरित होने लगे। मोहन ने अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा गांव के विकास में लगाने का निर्णय लिया। स्कूल और पानी का कुआं। मोहन ने सबसे पहले गांव में एक स्कूल खोला ताकि बच्चों को शिक्षा मिल सके। इसके अलावा उसने गांव के लिए एक कुआं भी बनवाया जिससे सभी को साफ पानी मिल सके। गांव वाले उसकी इस उदारता को देखकर उसे बहुत सम्मान देने लगे। नया दुश्मन। लेकिन मोहन की सफलता से कुछ लोग जलने लगे। गांव का एक धनी व्यक्ति जिसका नाम था रघु, मोहन की बढ़ती प्रसिद्धि से जल रहा था। उसने सोचा कि अगर मोहन को मिटा दिया जाए तो वह फिर से गांव में सबसे अमीर बन जाएगा। रघु की चाल। रघु ने एक योजना बनाई। उसने गांव के कुछ लोगों को भड़काया और कहा, मोहन ने जादुई पत्थर से हीरा बनाया है, लेकिन असली जादू केवल मेरे पास है। अगर तुम लोग उसके साथ रहोगे तो तुम्हें केवल धोखा मिलेगा। कुछ लोग रघु की बातों में आ गए और मोहन के खिलाफ होने लगे। उन्होंने कहा, मोहन अब हमें भूल गया है, वह केवल अपने लिए ही काम कर रहा है। मोहन का जवाब। जब मोहन को यह सब पता चला तो उसने सोचा कि उसे गांव के लोगों को सही बात बतानी होगी। उसने एक बैठक बुलवाई और सभी को आमंत्रित किया। सच्चाई का उद्घाटन। बैठक में मोहन ने कहा, मैंने जो कुछ भी किया वह आपके लिए किया है। मेरी मेहनत और शिक्षा में विश्वास रखने से ही मैंने यह सब पाया है। जादुई पत्थर केवल एक प्रेरणा है, असली जादू हम सभी के भीतर है। गांव वालों ने मोहन की बातें सुनी और उन्होंने महसूस किया कि रघु की बातें केवल झूठ थीं। वे मोहन के साथ फिर से जुड़ गए। रघु की हार। रघु ने देखा कि उसके सभी प्रयास असफल हो गए हैं। उसकी चालें और झूठ अब काम नहीं कर रहे थे। उसने सोचा कि अब उसे कुछ करना पड़ेगा। रघु की सच्चाई। वह मोहन के पास गया और कहा, मैंने तुमसे जलन में ये सब किया, मुझे खेद है। मोहन ने कहा, यदि तुम अपनी गलती स्वीकार कर रहे हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करनी होगी। एक नया अध्याय। रघु ने मोहन की सलाह मानी और मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी गलतियों से सीखा और गांव के विकास में योगदान देने लगा। अब वह भी मोहन के साथ मिलकर गांव की भलाई के लिए काम करने लगा। गांव की खुशहाली का असर। मोहन की मेहनत और गांव की एकता से गांव में खुशहाली लौट आई थी। लेकिन एक दिन मोहन ने सोचा कि जादुई पत्थर के बारे में लोगों को बताना चाहिए ताकि वे इसे सही तरीके से समझ सकें। पत्थर का स्थान। मोहन ने पत्थर को एक सुरक्षित जगह पर रखा था जहां सभी लोग उसे देख सकें। उसने सोचा, यदि लोग इसे देखेंगे तो वे समझेंगे कि यह सिर्फ एक पत्थर है और असली जादू हमारी मेहनत और ईमानदारी में है। पत्थर की जांच। एक दिन गांव में एक विद्वान आया। उसने पत्थर को देखकर कहा, यह तो साधारण पत्थर है, लेकिन इसकी शक्ति तभी होती है जब इसे सच्चे इरादों से इस्तेमाल किया जाए। मोहन की सोच। मोहन ने सोचा, क्या यह सच में जादुई था या सिर्फ एक पत्थर? उसने निर्णय लिया कि इसे परीक्षण करना चाहिए। परीक्षण का आयोजन।
मोहन ने गांव वालों को बुलाया और कहा, हम सभी मिलकर इस पत्थर को परीक्षा में डालेंगे। यदि यह जादुई है तो हमें कोई लाभ होगा, अगर नहीं तो हमें इसे छोड़ देना चाहिए। सभी का सहयोग। गांव वालों ने सहमति जताई और सभी ने मिलकर पत्थर के चारों ओर एक मंडली बनाई। मोहन ने पत्थर से कहा, यदि तुम सच में जादुई हो तो हमें अपनी शक्ति दिखाओ। पत्थर का नाश। लेकिन पत्थर ने कुछ नहीं किया। सब लोग हैरान रह गए। मोहन ने कहा, यह स्पष्ट है कि यह केवल एक साधारण पत्थर है। हमारी असली शक्ति हमारी मेहनत और एकता में है। निर्णय का क्षण। मोहन ने पत्थर को हाथ में लिया और कहा, अब हमें इसे छोड़ देना चाहिए। इसे हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं है। उसने पत्थर को गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर फेंक दिया। अंत की ओर। इस घटना के बाद गांव में सबने समझा कि असली जादू केवल हमारी मेहनत और एकता में है। पत्थर का नाश एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जहां सभी ने अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया और एकजुटता के साथ काम किया। सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें बाहरी चीजों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी मेहनत और सच्चे इरादों पर विश्वास करना चाहिए। जब हम सही रास्ते पर चलते हैं तो हमारी सफलता सुनिश्चित होती है। जादुई पत्थर केवल एक प्रतीक था और उसकी अनुपस्थिति ने गांव वालों को अपने वास्तविक लक्ष्यों की ओर और भी अधिक प्रेरित किया।